5 बड़े सुपरस्टार्स जिन्होंने 5 साल या उससे ज्यादा समय बाद WWE में वापसी की। मेरे चैनल रेसलिंग वीकली हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और प्रो रेसलिंग में होने वाली सभी समाचार अपडेट अफवाहों को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। WWE या किसी अन्य प्रमोशन में किसी रेसलर का सपना होता है कि एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन कुछ ही रेसलर्स इस सपने को पूरा कर पाते हैं। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सफलता प्राप्त करने के लिए रेसलर्स बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। WWE सुपरस्टार्स को साल में 300 से भी ज्यादा दिनों तक काम करना होता है और जब भी रिंग में उतरते हैं, उन्हें चोट लगने की संभावना बनी रहती है। कई बार रेसलर्स को ऐसी चोट लग जाती है जिससे उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है या फिर उन्हें लंबे समय तक इन रिंग एक्शन से दूर रहना पड़ता है। कई सुपरस्टार्स अक्सर अलग अलग कारणों से प्रो रेसलिंग से ब्रेक लेते रहे हैं, कोई चोट के कारण तो कोई किसी अन्य वजह से। इस बीच कई सुपरस्टार्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 5 साल या उससे ज्यादा का ब्रेक लेने के बाद WWE में वापसी की थी। WWE दिग्गज गोल्डबर्ग अपने WCW के दिनों में ही प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में अच्छी पहचान प्राप्त कर चुके थे। उस दौरान उनकी 173 मैचों तक चली विनिंग स्ट्रीक ने उन्हें प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक बना दिया था। आखिरकार साल 2001 में WWE ने WCW को खरीदा, जिसके बाद WCW के कई सुपरस्टार्स को विंस मैकमैहन के प्रमोशन ने साइन किया था। उनमें से एक नाम गोल्डबर्ग का भी रहा, जिन्होंने 2003 में WWE के साथ केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मगर उसके 1 साल बाद ही उन्होंने कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया था। उस समय रेसलमेनिया 20 में ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मुकाबला WWE में आखिरी मैच रहा। उसके बाद उन्होंने केवल WWE से ही नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग से ब्रेक ले लिया था। उन्हें रेसलिंग से दूर रहते करीब 1 दशक पूरा हो चुका था, लेकिन सर्वाइवर सीरीज 2016 से एक रॉ एपिसोड में उन्होंने वापसी कर पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को चौंका दिया था। एज साल 2011 के एक रॉ एपिसोड में एज की रिटायरमेंट स्पीच को सुन एरिना में मौजूद फैंस की आंखें भी नम हो गई थी। इस समय तक उनकी गर्दन की चोट उन्हें काफी परेशान करने लगी थी और इससे उन्हें अपने हाथों में कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। 2011 के बाद उन्हें दोबारा रिंग में उतरने के लिए 9 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। उनकी रॉयल रंबल 2020 मैच में एंट्री WWE के सबसे आइकॉनिक रिटर्न्स में से एक रही। उस मैच में रोमन रेंज ने उन्हें एलिमिनेट किया था, जिन्हें कुछ समय पहले उन्होंने WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज भी किया था। जेफ हार्डी पिछले 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वहीं उनकी गिनती मौजूदा WWE रोस्टर के सबसे अनुभवी रेसलर्स में की जाती है। उन्होंने पहली बार 2003 में WWE को छोड़ा, उसके 3 साल बाद वापस आए, मगर 2009 में एक बार फिर कंपनी को छोड़ा। इस दौरान उन्होंने रो और TNA में काफी सफलता हासिल की, लेकिन करीब 8 साल WWE से दूर रहने के बाद उन्होंने 2017 में वापसी की थी और अभी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। बॉबी लैशले ने साल 2005 में WWE को ज्वाइन किया था। हालांकि उस समय वो WWE की सब ब्रांड ECW के वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन WWE चैंपियन बनने का गौरव हासिल नहीं कर पाए। आखिरकार 2008 में उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला लिया। उसके बाद उन्होंने TNA में काफी सफलता हासिल की और अपना MMA डेब्यू भी किया, जिसमें उनका रिकॉर्ड 15-2 का रहा। उन्होंने WWE से करीब 10 साल दूर रहने के बाद 2018 में रिटर्न किया था और इस बार वो अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियन भी बने। ब्रॉक लेसनर उन प्रो रेसलर्स में से एक है जिन्हें WWE छोड़ने के बाद ज्यादा फेम मिलना शुरू हुआ था। 2004 में कंपनी छोड़ने के बाद कुछ साल अन्य रेसलिंग प्रमोशंस में काम किया और 2008 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन UFC को ज्वाइन किया, जहां वो हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन भी बने। अपने UFC करियर के दौरान लेसनर दुनिया की जानी मानी हस्तियों में से एक बन चुके थे। वहीं WWE से करीब 8 साल दूर रहने के बाद उन्होंने 2012 में अपना रिटर्न किया था और WWE के साथ अपने दूसरे सफर में वो कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं।